वजाहत काज़मी साहब, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहां पर उठाया, तहरीके लब्बैक वाला पॉइंट। देख, आपने जो बात कही कि ये जो फैसला है वो गलत है, ये जो फैसला है गलत है, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं। देश के अंदर मुसलमानों को लेकर तो बहुत बात होती है, कई पॉलिटिकल पार्टियां कहती है अरे मुसलमानों के साथ तो बेइंसाफी हो रही है साहब, उनके साथ भेदभाव होता है। यहां तो खुद मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक समुदाय ये कह रहा है कि साहब आप हमें गैर मुस्लिम बता रहे हो, आप हमें काफिर बता रहे हो, और वो देख रहा है कि उनकी कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो क्या वो डरेगा नहीं? ये क्यों? और आज की तारीख में वो सारे नेता, मुस्लिम स्वयंभू नेता जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, सबके सब खामोश है, सबके सब मौन है। अहमदिया पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? इतने अछूत हो गए, वो इतने अछूत हो गए। मुफ्ती साहब, नाजिया को एक बात और बता देना एक सेकंड, कोई बोले नहीं, मैं किसी का इंटरप्ट नहीं करता हूं। हाँ। मैं किसी के बयान को इंटरप्ट नहीं करता हूं, तो आप भी ना करें प्लीज। मैं सुनता हूं सबकी, अब मैं बोलता हूं तो फिर कोई मेरे बीच में ना बोले। मुफ्ती साहब, एक भाई क्या मसला है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेगा वो मुसलमान रहेगा? अब भाई मैं आपसे पूछ के कुछ भी नहीं जोड़ूंगा, मैं आपसे पूछ के कुछ नहीं जोड़ूंगा, मैं बोलूंगा मेरी बारी है, जब आपकी बारी आए आप सब कुछ जोड़ लेना। मैंने आपके अंदर से एक सवाल डाला है इसलिए कहा, बस बाकी आप बताइए। देखिए प्रत्युष भाई, क्या मसला है कि मुसलमान इस गलत फहमी का शिकार है कि अगर किसी दूसरे आदमी से हमें हमदर्दी करनी है या अच्छाई करनी है तो हम एज ए मुस्लिम करेंगे। हाँ। ये गलती का शिकार है। मैं कहता हूं कि ये हमारे पूरी दुनिया के मुफ्तियों का मुत्तफिका फैसला है कि जो अपने आप को अहमदी कहते हैं वो मुसलमान नहीं है। मान लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो पाकिस्तान में उनके साथ हो रहा है उस पर हमें एज ए इंसान आवाज तो उठानी चाहिए। वो जुल्म है, भाई ठीक है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन क्या उनको मार दोगे आप? क्या उनके इबादत खानों के खत्म कर दोगे आप? वो चीज भारत में हो, ऐसा बिल्कुल मेरे जैसा आदमी तो इसका विरोध करेगा। हम भी विरोध करेंगे। और प्रत्युष में एक चीज और कहना चाहता हूं कि इंडिया टीवी बहुत जिम्मेदार टीवी है जी, और बहुत नाजुक, सॉरी इंडिया डेली लाइव बहुत जिम्मेदार चैनल है। और सबसे ज्यादा तो मैं समझता हूं कि आप मेरे लिए बहुत जिम्मेदार है प्रत्युष। हमें यहां बहुत बारीक मसले पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें बहुत सोच समझ करके बात करनी चाहिए प्रत्युष भाई जी। इत्तिफाक से जो मेरे ये इस्लामी स्कॉलर भाई बैठे हैं ना सब, अगर मैं इनसे कहूं कि बारी बारी सिर्फ मुझे ऐसे 4 बड़ी किताबों के नाम बताओ जो कुरान की 4 बड़ी तफसीरें हैं जो ये लोग पढ़ के आए, तो ये कोई नहीं बताएगा चारों में से। और 4 बड़े मुफस्सिरीन जिनको कुरान ने उल्लेख किया है, कोई नहीं बताएगा। लंबी चौड़ी बहस कर रहे हैं। मजहब इस्लाम की बुनियाद अल्लाह पर ईमान है, रसूलुल्लाह पर ईमान है। अहमदी को आप मुसलमान ना मानो, लेकिन जो उनके साथ नाइंसाफी या जुल्म या उनका बाइकआउट या वावेला हो रहा है, ये फितना हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज खड़ी करो आप। वक्फ बोर्ड आंध्रा ने, मैं खुलेआम कह रहा हूं, हो सकता है मेरे खिलाफ न जाने कितने मसले यहां खड़े होंगे इस देश में। मैंने सर तन से जुदा के खिलाफ भी बात की, मैंने ट्रिपल तलाक का भी हिमायत की। मैं आज खुलेआम कहता हूं कि वक्फ बोर्ड को यह फैसला लेने का अधिकार था ही नहीं। ये हमारे मजहबी इदारों का काम है, वक्फ बोर्ड मजहबी इदारा नहीं है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बिल्कुल अलग है। और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जो फितना पाकिस्तान में और जो एक तरह का जुल्म इनके खिलाफ चल रहा है, अगर वो भी इंडिया में इस तरह की साजिश हो रही है तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएं।